नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND24 का खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार जहां किसान हितैषी उपलब्धियों का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस इन दावों को खोखला बताते हुए कई सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कागजों में योजनाएं और आंकड़ों की उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन हकीकत में किसानों को उनकी फसलों का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर सरकार जहां किसान हितैषी उपलब्धियों का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस इन दावों को खोखला बताते हुए कई सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कागजों में योजनाओं और आंकड़ों की उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन हकीकत में किसानों को उनकी फसलों का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सोयाबीन की सरकारी खरीदी बंद होना, गेहूं और धान के घोषित समर्थन मूल्य पर खरीदी की गारंटी न होना और भावांतर जैसी योजनाओं से किसानों को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की अघोषित कटौती से सिंचाई प्रभावित हुई है और खाद की किल्लत व गुणवत्ता को लेकर किसान परेशान हैं। वहीं वर्तमान कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना कांग्रेस पर गलत आंकड़े पेश कर किसानों को गुमराह करने की राजनीति बता रहे हैं। उधर पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव दावा कर रहे हैं कि एमपी में गुणवत्ताहीन खाद बांटी जाती है। इसमें मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, गलत तरीके से प्रदेश में खाद बांटी जा रही है। इसमें एमपी दूसरे नंबर पर है। ये आंकड़े कांग्रेस के नहीं, लोकसभा में पेश किए गए आंकड़े हैं। किसान मुद्दे पर सचिन यादव के आंकड़े। कमलनाथ सरकार में कर्ज माफी का ऐतिहासिक फैसला। 27 लाख किसानों का कर्ज किया माफ। कृषि को सरकार की प्राथमिकता में रखा। किसानों की शिकायतों पर बीमा कंपनियों पर सख्ती। खरीफ और रबी सीजन से पहले खाद की व्यवस्था। लंबित सिंचाई परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। ग्रामीण क्षेत्रों में तय समय पर बिजली आपूर्ति का प्रयास। बीजेपी सरकार का एमएसपी पर खरीदी का वादा अधूरा। ग्रामीण इलाकों में 10 घंटे बिजली नहीं। किसानों को समय पर नहीं मिल रही खाद बीज। एक तो गुणवत्ताहीन खाद के मामले में तीसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। सरकारी दबाव में जो खाद की वितरण प्रणाली है, वो वितरण प्रणाली पर भी एक प्रश्न चिन्ह जो है आदरणीय साथी लगा। कई जगह प्रभावशाली लोगों के प्रभाव के कारण वहां पर खाद पहुंचा दिया जाता है और दूसरी जगह जो है वहां पर लोग महीनों से, दिनों से खाद के लिए जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये लोकसभा में जो प्रश्न हुआ था, उस लोकसभा के प्रश्न के उत्तर में जो है आंकड़े आदरणीय साथियों आए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश जो है तीसरे स्थान पे आदरणीय साथियों आया है। वहीं कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि खाद की गुणवत्ता और वितरण में कोई गड़बड़ी नहीं है। जहां भी शिकायतें मिली हैं, वहां कार्यवाही की जा रही है। मंत्री का दावा है कि गलत आंकड़े पेश किए जा रहे हैं और सरकार किसानों तक घर घर खाद पहुंचाने की तैयारी में है। कांग्रेस का ये आरोप निराधार है। मध्य प्रदेश में यहाँ कहीं गुणवत्ता में कमी नहीं है और यहाँ हमें इस प्रकार की कोई शिकायत मिली है, वो हमने कार्रवाई की। खाद वितरण में कोई गड़बड़ी नहीं। घर घर भिजवाएंगे, घर घर खाद भिजवाएंगे। काय की जांच की कोई विषय नहीं है। अगर जांच की बात आई तो जांच कराएंगे। कुल मिलाकर किसान मुद्दे पर सरकार और कांग्रेस आमने सामने हैं। सरकार अपने फैसलों को किसान हितैषी बता रही है, जबकि कांग्रेस जमीनी हकीकत का हवाला देकर इन दावों को चुनौती दे रही है। साफ है कि आने वाले समय में किसानों का मुद्दा प्रदेश की सियासत के केंद्र में बना रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट को खारिज किए जाने और सोनिया राहुल गांधी को राहत देने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और संसद से सड़क तक जोरदार प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में प्रदेश बीजेपी कार्यालय के घेराव की कोशिश की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी बदले की राजनीति कर
विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। हालांकि बीजेपी ने तर्क दिया कि कानून के दायरे में हो रही कार्रवाई को बदले की राजनीति कहना न्यायपालिका का अपमान है। देखिए ये खास रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट को खारिज किए जाने और सोनिया राहुल गांधी को राहत के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और संसद से सड़क तक जोरदार प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल में कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में प्रदेश बीजेपी कार्यालय के घेराव की कोशिश की। हालात उस वक्त तनावपूर्ण हो गए जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ने लगे, पुलिस ने स्थिति को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प और धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी बदले की राजनीति कर विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। हालांकि बीजेपी ने तर्क दिया कि कानून के दायरे में हो रही कार्यवाही को बदले की राजनीति कहना न्यायपालिका का अपमान है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि जांच एजेंसियों के जरिए डराने धमकाने का खेल अब जनता के सामने आ चुका है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन अदालतें बीजेपी को करारा जवाब दे रही हैं। 1938 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना, जवाहरलाल नेहरू ने की राष्ट्रवादी अखबार की शुरुआत, 1942 में ब्रिटिश सरकार ने लगाई पाबंदी, 3 साल बाद फिर शुरू हुआ प्रकाशन, आर्थिक संकट के चलते 2008 में बंद, एजेएल कंपनी पर भारी कर्ज का बोझ, 2010 में एजेएल ने कर्ज चुकाने में असमर्थता जताई। एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का 90 करोड़ रुपए से ज्यादा था कर्ज। एजेएल के पास देश के कई शहरों की थी बेहद महंगी प्रॉपर्टी। अखबार के लिए सरकारी रियायतों पर मिली थी प्रॉपर्टी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, भोपाल समेत कई शहरों में प्रॉपर्टी। 2010 में बनी यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, 50 लाख में खरीदा गया एजेएल का कर्ज। यंग इंडियन में सोनिया राहुल की 76% हिस्सेदारी, लाभार्थी मालिक बनने का आरोप। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत, सोनिया राहुल पर धोखाधड़ी और विश्वासघात का आरोप। अब ईडी का सहारा लेकर देश के लोकतंत्र को खोखला कर दिया। कई अपराधी नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा ली। अब राहुल जी और इंदिरा जी, सोनिया जी को लेकर जो बदनामी की, उसका करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार पर अदालत ने दिया है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी का कार्यालय घेरने चाह रही थी कि देश को जो बोला वो किया नहीं। इसकी आक्रमणता पुलिस को आगे करने की, आंसू गैस चलाने की, वाटर कैनन चलाने की, डंडे मारने की और गिरफ्तार करने की, ये बीजेपी का असली चेहरा है। प्रदेशवासियों जागो, देखो। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये मामला राजनीति का नहीं बल्कि आर्थिक अनियमितताओं और संपत्तियों के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच जरूरी है। कांग्रेस बार बार जांच एजेंसियों और अदालतों पर सवाल उठाकर असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने दावा किया कि नेशनल हेराल्ड मामले में नेहरू परिवार ने 100% बेईमानी की है। जो कोर्ट का निर्णय आया उसको पढ़ें और उसके बाद बात करें। कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि ये निर्दोष है। प्रक्रियात्मक किसी विषय पर निर्णय आया है। नेशनल हेराल्ड मामले में 100% नेहरू परिवार ने बेईमानी की है, भ्रष्टाचार किया है। कुल मिलाकर नेशनल हेराल्ड केस अब सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रह गया है, बल्कि ये सीधा सियासी टकराव बन चुका है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज पर हमला बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कानून के तहत चल रही कार्यवाही और आर्थिक अनियमितताओं की जांच करार दे रही है। ऐसे में अब निगाहें अदालत और जांच एजेंसियों के आगे की कार्यवाही पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में मास्टर प्लान को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि साल 1995 के बाद प्रदेश में कई समग्र और प्रभावी मास्टर प्लान
नहीं लाया गया, जिसकी वजह से शहरी विकास बेतरतीब हो गया है। उनका कहना है कि 1995 में दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान मास्टर प्लान बनाया गया था, जिसकी अवधि 2005 में खत्म हो गई थी। तब से बीजेपी की सरकार कोई मास्टर प्लान नहीं ला पाई है। तो वहीं इस पर देखिए ये विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मास्टर प्लान को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस का आरोप है कि साल 1995 के बाद प्रदेश में कोई समग्र और प्रभावी मास्टर प्लान नहीं लाया गया, जिसकी वजह से शहरी विकास बेतरतीब हो गया। कांग्रेस का कहना है कि बिना दीर्घकालीन योजना के शहर फैलते गए, अवैध कॉलोनियां बढ़ी और बुनियादी सुविधाएं दबाव में आ गईं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि सरकार शहरी विकास को लेकर दीर्घकालीन और वैज्ञानिक सोच के साथ काम कर रही है, इसीलिए अब मेट्रोपॉलिटन प्लान पर काम हो रहा है। लेकिन पूर्व शहरी विकास मंत्री जयवर्धन सिंह दावा कर रहे हैं कि सरकार बिना स्पष्ट मास्टर प्लान और ठोस नीति के मेट्रोपॉलिटन का शोर मचाकर जमीन, कॉलोनाइजर और बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की तैयारी कर रही है। उनका कहना है कि 1995 में दिग्विजय सिंह की सरकार के दौरान मास्टर प्लान बनाया गया था, जिसकी अवधि 2005 में खत्म हो गई थी। तब से बीजेपी की सरकार कोई मास्टर प्लान नहीं ला पाई। बीजेपी सरकारों ने लंबे कार्यकाल के बावजूद शहरी नियोजन को गंभीरता से नहीं लिया और विकास बिना दिशा के चलता रहा। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने मास्टर प्लान को लेकर घेरा। मास्टर प्लान के नाम पर सिर्फ घोषणाएं। मास्टर प्लान को ठंडे बस्ते में डालकर मेट्रोपॉलिटन के सपने। भोपाल, इंदौर जैसे शहर अव्यवस्था का शिकार। भोपाल इंदौर मेट्रो पर भी उठाए सवाल। कम ऊंचाई के पिलर्स, दोबारा खुदाई से खर्च बढ़ा। 12,000 करोड़ की थी मेट्रो रेल परियोजना। मेट्रो की लागत बढ़ाती जा रही सरकार। भाजपा सरकार है जो सन 95 में जब कांग्रेस सरकार ने भोपाल का मास्टर प्लान प्रस्तुत किया था, अगला मास्टर प्लान 2005 में आना चाहिए था। लेकिन जिस भाजपा को सत्ता में 22 साल से अधिक हो चुके हैं पिछले 24 सालों में, आज दिन तक वो मास्टर प्लान उपलब्ध नहीं कर पाई है। और जो भाजपा सरकार आज दिन तक मास्टर प्लान नहीं ला पाई, वो क्या महानगर बनाएगी? ये सिर्फ खोखले वादे हैं। ना वर्तमान सरकार के पास नियत है, ना प्लानिंग है, तो ये सिर्फ हवाबाजी है। वहीं बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी का कहना है कि 1995 के बाद समय समय पर मास्टर प्लान में संशोधन और क्षेत्रीय विकास योजनाएं लागू की गईं। सरकार के मुताबिक बदलती आबादी, ट्रैफिक और औद्योगिक जरूरतों को देखते हुए योजनाओं को अपडेट किया जाता रहा है। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्पष्ट किया कि भोपाल इंदौर का मास्टर प्लान बनकर तैयार है। मुख्य सचिव ने देख भी लिया है, अब जल्द ही इसे जारी कर दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल हाउस में भी कहा है, मेट्रोपॉलिटन एरिया हमने इंदौर और भोपाल को बनाया, आगे जबलपुर और ग्वालियर को भी बनाएंगे। अभी इस सारे एरिया का ट्रांसपोर्टेशन, इस सारे एरिया का कॉलोनाइजेशन, इस सारे एरिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पूरे क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस पूरे एरिया में ग्रीन एरिया, इस सब का हम डिमार्केशन करेंगे और एक बड़ा ग्रोथ सेंटर बने, इकोनॉमिक ग्रोथ जहां पर हो। बहरहाल मेट्रोपॉलिटन प्लान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस इसे बिना मास्टर प्लान का जल्दबाजी भरा फैसला बता रही है, तो वहीं सरकार इसे भविष्य का विजन बता रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि मेट्रोपॉलिटन प्लान शहरों को व्यवस्थित करने में कितना कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी SIR अभियान के तहत 40 लाख से ज्यादा नाम हटाने की संभावना जताई जा रही है, जिससे सियासी हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। राज्य भर में SIR अभियान के दौरान कुल 5 करोड़ 74 लाख से अधिक गणना पत्रक जमा किए गए। इन गणना पत्रकों के विस्तृत विश्लेषण में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। SIR को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने SIR के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने की संभावना पर सवाल खड़े किए हैं। इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान के तहत 40 लाख से ज्यादा नाम हटने की संभावना जताई जा रही है, जिससे सियासी हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। राज्य भर में SIR अभियान के दौरान कुल 5 करोड़ 74 लाख से अधिक गणना पत्रक जमा किए गए हैं। इन गणना पत्रकों के विस्तृत विश्लेषण में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। आयोग के मुताबिक बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता पाए गए हैं जिनकी जानकारी या तो अधूरी है या फिर वे तय मानकों पर खरे नहीं उतरती। चुनाव आयोग ने बताया कि 23 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद दावे और आपत्तियों का अवसर दिया जाएगा। आयोग का कहना है कि पात्र मतदाताओं का नाम किसी भी सूरत में नहीं कटेगा, लेकिन अपात्र, मृत, डुप्लीकेट और अधूरी जानकारी वाले नामों को हटाकर मतदाता सूची को पूरी तरह साफ किया जाएगा। मध्य प्रदेश में SIR प्रक्रिया, मतदाता सूची से हटेंगे 40 लाख से ज्यादा नाम, 22,50,000 मतदाता हुए शिफ्ट, 8,40,000 मृत मतदाताओं के सूची में नाम, 8,50,000 मतदाताओं की जानकारी अधूरी, 2.5 लाख डुप्लीकेट नाम सूची में पाए गए। 23 दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची होगी जारी, आपत्ति और दावों का मिलेगा मौका, अधूरी जानकारी वालों को भेजा जाएगा नोटिस। SIR का डिजिटाइजेशन का कार्य 18 तारीख को पूर्ण हो गया है। अभी उस डाटा के अपडेशन का कार्य प्रचलन में है। अभी तक जो आंकड़े देख रहे हैं उसके हिसाब से 8,40,000 से अधिक मतदाता मृत श्रेणी में प्रदर्शित हो रहे हैं। 2,50,000 से अधिक मतदाता ऑलरेडी इनरोल्ड की श्रेणी में प्रदर्शित हो रहे हैं। 8,40,000 से अधिक मतदाता अब्सेंट की श्रेणी में दिख रहे हैं और 22,50,000 से अधिक मतदाता शिफ्टेड की श्रेणी में प्रदर्शित हो रहे हैं। उधर SIR को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस ने SIR के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटने की संभावना पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि इससे साफ हो गया कि राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात कह रहे थे वो सही साबित हो रही है। वहीं बीजेपी ने SIR अभियान का खुलकर समर्थन किया है। बीजेपी का कहना है कि ये प्रक्रिया मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए बेहद जरूरी है। SIR पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि उनकी माताजी जब भारत की नागरिक नहीं थीं, तो उनका वोटर ID कैसे बन गया। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए हल्ला मचा रही है। SIR में 34 लाख 35 लाख नाम कट गए, 8 लाख नाम जो मृत हो गए थे वो भी है, और उसके जरिए चुनाव हुए हैं। यानी जो सरकार बनाई वो चोरी की है। तो इसका मतलब है कि प्रदेश की जनता जाने, देखे कि जो राहुल गांधी जी बात इस देश के सामने कर रहे हैं, जो बिहार के रिजल्ट प्रभावित किए गए, ये मैनिपुलेशन से किए। अगर इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करना है तो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव आयोग को स्वतंत्र कराना बहुत जरूरी है। देश की सबसे पुराना दल जो कांग्रेस है, अब वो क्योंकि दलदल बन चुका है, कोई मुद्दा नहीं है उनके पास में, तो SIR पर प्रश्न उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी को अगर वाकई में SIR में कोई संदेह दिखाई देता है तो उन्हें सबसे पहले जवाब देना चाहिए कि उनकी माता जी जब नागरिक भी नहीं थी भारत की, तो उनका वोटर ID कैसे बन गया। बहरहाल मध्य प्रदेश में SIR को लेकर सामने आए आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि मतदाता सूची को दुरुस्त करने की ये कवायद अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। चुनाव आयोग जहां इसे शुद्ध और पारदर्शी चुनाव की बुनियाद बता रहा है, तो वहीं राजनीतिक दल अपने अपने नजरिए से इसे देख रहे हैं। एक ओर कांग्रेस इसे प्रशासनिक सुधार नहीं बल्कि वोट चोरी के स्पष्ट प्रमाण बता रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी इसे लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया करार दे रही है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 23 दिसंबर को जारी होने वाली प्रारंभिक मतदाता सूची पर टिक गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद शहर को मेट्रो रेल सेवा की सौगात मिली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सिंगल क्लिक के जरिए भोपाल मेट्रो का लोकार्पण किया। इसके बाद सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई, जहां मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री स्वयं मेट्रो में सवार हुए। मेट्रो की शुरुआत राजधानी की शहरी परिवहन व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है।
देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक बन गया, जब 8 साल के लंबे इंतजार के बाद शहर को मेट्रो रेल सेवा की सौगात मिली। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में सिंगल क्लिक के जरिए भोपाल मेट्रो का लोकार्पण किया। इसके बाद सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो को हरी झंडी दिखाई गई, जहां मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री स्वयं मेट्रो में सवार हुए। इस ऐतिहासिक सफर के दौरान 30 बच्चे भी मेट्रो यात्रा के साक्षी बने, जिससे ये पल और भी खास हो गया। मेट्रो की शुरुआत राजधानी की शहरी परिवहन व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत मानी जा रही है। शुरुआती चरण में सुभाष नगर से एम्स तक कुल 8 स्टेशनों के बीच मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। सभी स्टेशनों को विशेष रूप से सजाया गया है और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। आज से पटरी पर दौड़ी भोपाल मेट्रो, मध्य प्रदेश को 5,800 करोड़ की सौगात। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी। सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो ट्रायल। 30 बच्चों ने की पहली यात्रा। 21 दिसंबर से आम जनता के लिए सेवा। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक संचालन। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुआ कार्यक्रम। सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो रन। 8 स्टेशनों पर साज सज्जा। पहले दिन से लागू किराया। 1 से 2 स्टेशन 20 रुपए, 3 से 5 स्टेशन 30 रुपए, 6 से 8 स्टेशन 40 रुपए। मेट्रो के निर्माण में 10,500 करोड़ का खर्च। मध्य प्रदेश इंदौर के बाद आज भोपाल में ये मेट्रो शुरू की गई है। 7 किलोमीटर की ये लाइन आज चालू हुई है। आने वाले 2 वर्ष में 30 किलोमीटर की जो दोनों लाइनें यहाँ निर्माणाधीन हो जाएंगी, अब वो 2 वर्ष के अंदर पूर्ण होंगी और भोपाल को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर नागरिक को मेट्रो का सफर करने का एक आनंद मिलेगा। देश का जो 2047 तक विकसित भारत बनना, आत्मनिर्भर भारत बनना, उसके अंदर मेट्रो का भी अपना एक योगदान रहेगा। भोपाल मेट्रो की शुरुआत से पहले ही राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस और भाजपा मेट्रो परियोजना के श्रेय को लेकर आमने सामने हैं। कांग्रेस का दावा है कि मेट्रो की परिकल्पना और नींव कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में रखी गई थी। डीपीआर, फाइनेंशियल मॉडल और भूमि अधिग्रहण जैसे अहम काम उसी दौरान पूरे हुए थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीमित रूट एक्सटेंशन में देरी और तुर्की में बने पुर्जों को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि मेट्रो को धरातल पर उतारने और आम जनता तक पहुंचाने का काम मौजूदा सरकार ने किया है। कांग्रेस सिर्फ श्रेय की राजनीति कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मेट्रो का संचालन शुरू होना ही असली विकास है। भोपाल के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। जनता को अब बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। मोहन यादव जी से आग्रह है कि जो मास्टर प्लान आने हैं बड़े शहरों के, इंदौर और भोपाल जैसे, उन पर काम करें। ये मेट्रो कांग्रेस लाई थी, कमलनाथ जी लाए थे, उसकी नारियल फोड़ के बैठ के फोटो विजिबल बना के वाहवाही लेने के बजाय जमीन पे काम करें। ट्रेन ऐसी चली है कि आनंद आ गया। परमात्मा की दया से मौसम भी इतना अच्छा है और ऊपर से नजारा इतना अच्छा लग रहा है। ट्रेन से भोपाल इतना सुंदर है, इसका एहसास भी हो रहा है। मेट्रो जहाँ भी चलती है वहाँ विकास को पंख लग जाते हैं। विकास का नई एक कहानी प्रारंभ होती है। लगभग 5,800 करोड़ के अलग अलग 262 कामों की सौगात मिली है। फिर मैं एक बार मेट्रो की सौगात के लिए बधाई देता हूँ। कुल मिलाकर भोपाल मेट्रो की शुरुआत राजधानी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस जहां इस परियोजना की परिकल्पना और शुरुआती तैयारियों का श्रेय अपने कार्यकाल को दे रही है, वहीं भाजपा मेट्रो को धरातल पर उतारकर जनता के लिए चालू करने का दावा कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में मेट्रो के साथ साथ सियासत भी रफ्तार पकड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। फिलहाल के लिए द वीक ऑफ शो में इतना ही। लगातार देखते रहिए IND 24। नमस्कार।